अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुज़श्ता कल पाकिस्तान के अंदर तीन बड़े वाक़यात, जो तीन बड़ी ख़बरें हैं वो हैं। एक, रात को जो कामरान शाहिद के घर में उस्मान डार की एंट्री है, कई दिनों से गायब उस्मान डार बड़े हशाश बशाश और भागते हुए कामरान शाहिद के घर पहुँचे, इस पे बात करेंगे। उसके बाद उस्मान डार की वालदा का जो वीडियो पैगाम सामने है उस पर बात करेंगे। और उसके बाद शहबाज शरीफ के जो काफ़िले को रोक के लाहौरियों ने नारे लगाए हैं, ये इस पे बात करेंगे। और उसके बाद एक और बड़ी खबर जो आज चल रही है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आमद थी वो हो सकता है मुलतवी हो जाए। ये खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे इन खबरों के बारे में कहा जा रहा है कि उनके इस 21 अक्टूबर के पाकिस्तान आने को मुलतवी किया जा सकता है। तो पहले ये बात करते हैं कि जब 9 मई से पहले तक, जब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार नहीं हुए थे, उस वक़्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़लूम भी थी और उसका हाथ भी ऊपर था। लेकिन उसके बाद 9 मई का वाक़या हुआ करवाया गया, जो भी हुआ, जिसने भी करवाया, जैसे भी हुआ, ये अफसोसनाक है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दब गई और पाकिस्तानी अदारे जो हैं वो ऊपर चले गए। उसके बाद 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ़्तारियाँ शुरू हो गई। इमरान रियाज गिरफ़्तार हो गए, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी को गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे गए। और इनके जितने भी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आमर कियानी गिरफ़्तार हो गए। और भी इस तरह के बड़े बड़े जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन थे, लीडर थे, रहनुमा थे, वो गिरफ़्तार होते चले गए। फिर सोशल मीडिया पे ये कैंपेन शुरू हुई कि इनकी गिरफ़्तारी जो है वो गैर कानूनी है, ये इंसानियत के साथ समझने खलवाड़ है, तो ये इनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले या इमरान खान के बयानियों को अच्छा समझने वाले जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि ये नहीं टूटेंगे। फिर कुछ दिन के बाद हमने देखा नेशनल प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला शुरू हुआ, लोग टूटना शुरू हो गए। आमर कियानी के बारे में कहा जाता था कि वो इमरान खान के पुराने दोस्त, पुराने साथी हैं, वो नहीं टूटेंगे। वो आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान पे इल्ज़ामात लगाए, अपने अदारों के हक़ में बयान दिया, सानिया 9 मई की मज़म्मत की और घर चले गए। उसके बाद मलाइका बुखारी साहिबा बैरिस्टर कई दिन जेल की हवा खाने के बाद वो आईं, रोती हुई नेशनल प्रेस क्लब में आईं, लेकिन कैमरे के सामने अपनी आंखों से आंसू पहुँचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने जज्बात का इजहार किया और अफसुर्दा आंखों के साथ प्रेस क्लब से निकली और घर चली गई। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनका ख्याल रखना है। वो चली गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कह दिया। उसके बाद मुसर्रत जमशेद चीमा अपने मियाँ के साथ प्रेस क्लब के लिए आई। कई घंटे तक वहाँ पर हम इंतज़ार करते रहे। मुसर्रत जमशेद चीमा का बेटा वहाँ पर मौजूद था, उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। उनसे, उसके बेटे से मैंने पूछा, मैंने कहा आपके मामा जो आ रही हैं या आपके मामा बाबा आ रहे हैं वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? उसने किसी भी किस्म के जवाब देने से इज्तनाब किया। हालांकि उसकी उम्र इतनी है कि वो बोल सकता था, अच्छा 30 के लगभग उसकी उम्र है, लेकिन उसने कोई भी जवाब देने से इज्तनाब किया और कहा कि मामा और बाबा आएंगे, वही सब बताएंगे। उसके बाद हमने देखा मुसर्रत जमशेद चीमा और उनके शोहर जमशेद चीमा आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर मुसर्रत जमशेद चीमा ने भी यही कहा कि मुझे मेरे बच्चे और मियाँ, मेरा बेटा, मेरा मियाँ अजीज़ है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करती हूँ। वो भी अफसुर्दा आंखों के साथ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से निकली और अपने घर को रवाना हो गई। उसके बाद असद उमर साहब आए। असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम था 3 बजे का, वो रात 10 बजे आए। हम सारा दिन उनका इंतज़ार करते रहे प्रेस क्लब के अंदर। वो आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वो, उनकी जो कैफियत थी वो एक अफसुर्दा बंदे की तरह थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो अपने चेहरे के तासरात से ये बता रहे थे कि ये दिली जज्बात नहीं है, ये दिल से निकलने वाली आवाज़ नहीं है। असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान के बारे में तो कुछ नहीं बोले, लेकिन अपनी जो पार्टी के ओहदा था उससे इस्तीफ़ा दिया, सियासत छोड़ने का भी ऐलान नहीं किया और वहाँ से चले गए। और उसके बाद उनसे एक जो लेटर मूड में बात हुई, मैंने पूछा सवाल जाते हुए, मैंने कहा असद भाई हम 3 बजे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप 10 बजे आए हैं। तो असद भाई ने आगे से जवाब दिया, असद उमर ने, आप 3 बजे से इंतज़ार कर रहे हो, मेरे बच्चे पिछले 15 दिन से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें भी बहुत सारे
लोगों के लिए जवाब था कि 15 दिन से जिसके बच्चे इंतज़ार में हों और उस बंदे ने कोई कत्ल, डकैती, अगवा या कोई बड़ा ऐसा जुर्म नहीं किया, इसके बावजूद वो पाबंद सलासल है, तो फिर उसने अपने बच्चों से मिलने के लिए, अपनी बेगम से मिलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सानिया नोमी की मजम्मत की और घर चले गए। उसके बाद फवाद चौधरी को जब गिरफ़्तार किया गया सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर, जिस कमरे में जो सहाफ़ियों की गैलरी में रात 11 बजे तक फवाद चौधरी मौजूद थे, मैं उनके सामने मौजूद था, वहाँ पे सवाल जवाब हुए, पूछा, अफसुर्दा थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ मुखलस रहना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे हमारे सामने समझ लें कि उनकी गिरफ़्तारी के टाइम हम उनके साथ सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले, गिरफ़्तारी दी, गाड़ी में बैठे उनको ले कर चले गए और उसके कुछ दिन बाद उन्होंने एक ट्वीट किया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूँ। चले गए घर, सारे केसेस से माफ़। उसके बाद एक नई पार्टी की बुनियाद रखी गई पाकिस्तान के अंदर और उस पार्टी के अंदर वही सारे शामिल हो रहे थे। अच्छा, उसमें अली जैदी भी आ जाते हैं। अली जैदी गिरफ़्तार हुए, उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे गोली मारो लेकिन इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ताकत ही होती है। अली जैदी ने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान पे इल्ज़ामात लगाए, सियासत छोड़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ा। हली और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े पुख्ता थे, बड़े मजबूत थे, लेकिन टूट गए, इमरान खान को छोड़ दिया। उसके बाद एक नई पार्टी की बुनियाद रखी गई जिसके अंदर वो तमाम लोग जिन्होंने सियासत छोड़ी थी उनको उस टोकरे के नीचे रखा गया और उन्होंने दोबारा सियासत शुरू की। उस पार्टी का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान रखा गया और इस्तेहकाम पाकिस्तान में वही लोग थे जिन्होंने इमरान खान से पहले गद्दारी की थी। जहांगीर तरीन, ओन चौधरी और पार्क व्यू सिटी के ऑनर, लाहौर में बड़े पैमाने पे ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए, इमरान खान की सपोर्ट हासिल करने के लिए, इमरान खान पे दबाव डालने वाले अलीम खान, वो सारे उस पार्टी के हेड बने। उसके बाद वक़्त आगे बढ़ता गया, फिर कहा जाता था कि अभी बहुत सारे मजबूत लोग मौजूद हैं। उस्मान डार नहीं मिल रहे थे। उस्मान डार कराची से अगवा हुए और कई दिन तक ज़ेर हिरासत में रहने के बाद, अगवाकारों के हाथों में रहने के बाद, उनके भाई ने उनके बारे में वीडियो बयान जारी किया कि मेरे भाई पर तशद्दुद हो रहा है। लेकिन जब वो गुज़श्ता रात चीफ जस्टिस जनाब कामरान शाहिद साहब के घर पे पहुँचे, हशाश बशाश भागते हुए पहुँचे और इंटरव्यू के दौरान उनके चेहरे के तासरात, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातें बता रही थी कि ये दिल से निकलने वाले अल्फाज नहीं हैं, ये अल्फाज अदा किए नहीं जा रहे, करवाए जा रहे हैं। इल्ज़ामात लगाए इमरान खान के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के ऊपर। उनको दो पार्टियों में, दो ग्रुपों में तकसीम करने के लिए इल्ज़ामात लगाए। फिर सोशल मीडिया पे इमरान खान के हवाले से वही हुआ कि उस्मान डार के बयानात को रद्द किया गया। उसके बाद उस्मान डार की वालदा ने वीडियो पैगाम जारी किया कि उस्मान डार ने पार्टी छोड़ी है, सियासत छोड़ी है, मैंने नहीं छोड़ी। ख्वाजा आसफ, मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ूंगी और इमरान खान के साथ खड़ी हूँ। सोशल मीडिया पे उनको शेरनी के नाम से, गुज़श्ता रात से शेरनी के नाम से वो सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बनी हुई हैं। उसके बाद उनकी जो वालदा हैं, वही वालदा जिनके ऊपर पुलिस की तरफ से धावा बोला गया, उनके घर तोड़े गए, उनकी चीज़ें उठाई गईं, उनको, उनकी वालदा जो उस्मान डार की वालदा हैं, उनको इंतहाई गलीज़, इंतहाई घटिया अल्फाज से भी पुकारा गया। इंतहाई घटिया अल्फाज बोले गए जो यहाँ पे बोलना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन उस औरत ने बहादुरी दिखाई और वीडियो पैगाम जारी किया। उसके बाद 45 सेकंड की एक वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब लाहौर में एक जलसा से फारग होकर वापस आ रहे हैं प्रोटोकॉल के साथ, लेकिन गुस्से का आलम है। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान के लोगों का जीना इन्होंने दोबर किया हुआ है। अवाम ने शहबाज शरीफ को गाड़ी को रोका और शहबाज शरीफ गाड़ी में डरे हुए बैठे हुए हैं और लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं और इन्हें कह रहे हैं नीचे उतारो, इसे नीचे उतारो। गालियां, ये गलत रवैया है। लेकिन इन्हीं लोगों के बारे में ये गलत अल्फाज इस्तेमाल करते थे। ये कहते थे कि ये जो पाकिस्तान के चंद मुट्ठी भर लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ हैं। और अगर आप इनके बारे में ये अल्फाज बोलेंगे तो आप क्या समझते हैं इनसे बच जाएंगे?
आप भी नहीं बचेंगे। ये तो अभी आप गाड़ी में बैठे हुए थे तो आपको कुछ नहीं हुआ। अगर आप किसी दिन फिजिकली तौर पे सड़कों पे निकल के लोगों से उनकी राय पूछेंगे, उनके जज्बात पूछेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि अवाम आपसे कितनी नफ़रत करती है। शहबाज शरीफ बच गए। अच्छा, उसके बाद आज जो कि अक्टूबर है, और अक्टूबर की आज है 5 अक्टूबर। आज इमरान ख़ान साहब की 71वीं सालगिरह है, 71वीं। और इमरान ख़ान इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं और सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड इमरान ख़ान की बर्थडे है। और आज ही के दिन नवाज शरीफ से के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे और उनका जो दौरा है, जो उनका पाकिस्तान का इंतहाई अहम दौरा था, वो मुलतवी होने के चांस नज़र आ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की की राह पे चढ़ने से पहले ही रुक जाएगा अगर मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ जो आपके सामने रखी। अपनी राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको दोस्तों तक शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार लाजमी करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।